Hallo DLG Familie, na, wie geht's? इस वीडियो में हम देखेंगे गोएथे सर्टिफिकाट B1 का Übungssatz का Lesen Part. So, los geht's! ये हैं जी लेसन की डिटेल्स जो कि आप वीडियो पॉज करके चेक कर सकते हैं। इसके लिए हमें मिलते हैं 65 Minuten। टाइल 1 को हमें 10 मिनट्स में सॉल्व करना होता है। इसमें एक टेक्स्ट होता है जिससे रिलेटेड हमें 6 Aufgaben सॉल्व करके देनी होती हैं, richtig oder falsch। Aufgaben में सबसे पहले हमें Beispiel सॉल्व करके बताई गई है। Markus hatte im Juni zuletzt Kontakt zu Caroline और ये richtig है। Nummer 1, Markus macht eine Lehre। Lehre कहते हैं ट्रेनिंग को, टीचिंग को, और भी बहुत से मीनिंग्स हैं इसके। यहाँ पर हम इसका ये मीनिंग लेंगे। 2 है Markus ist seit kurzem nicht Raucher कि मार्कुस कुछ देर पहले से अब स्मोकिंग नहीं करता। 3, Sitzen ist ähnlich gesundheitsschädlich wie Rauchen। बैठना भी उतना ही या सिमिलर है, हेल्थ के लिए नुकसानदेह है जितनी के स्मोकिंग। 4, Caroline lebt vollkommen ungesund। Caroline कैसे रहती है? vollkommen कहते हैं completely, totally unhealthy। 5, Menschen brauchen Unterstützung, um sportlicher zu werden। Unterstützung कहते हैं encouragement को, support को। 6, vor dem Bewerbungsgespräch ist Caroline die Treppe hinaufgegangen कि जो अपने इंटरव्यू था, जॉब इंटरव्यू, उससे पहले जो कैरोलिन थी वो सीढ़ियों से hinauf gehen कहते हैं ऊपर जाना, टू गो अपस्टेयर्स ना। सिंपल hinauf का मतलब होता है अपस्टेयर्स, तो ऊपर गई थी वो सीढ़ियों से। कारोलीन ईमेल लिख रही है मार्कुस को और उसने betreff जो कि सब्जेक्ट होता है रखा है lange nichts gehört। Hallo Markus, lange nichts von dir gehört, eigentlich seit dem Sommerfest im letzten Juni के लास्ट जून में हम मिले थे समर फेस्टिवल में और काफ़ी देर हो गई है, तुमसे मैंने कुछ भी नहीं सुना। Sicher hast du dich in deiner Studenten-WG gut eingelebt und schon viele neue Freunde an der Uni gefunden, oder? यहाँ पर एक रिफ्लेक्सिव वर्ब यूज हुआ है विद प्रपोजिशन जो कि है sich einleben in, जिसका मतलब है टू सेटल इन के तुम सेटल हो गए होगे अपने स्टूडेंट वोन के माइंडशाफ्ट में और काफ़ी सारे तुम्हें नए दोस्त मिल गए होंगे यूनी में। इस वीडियो में हम ऐसा करेंगे कि लेसन टाइल 1, 2, 4 और 5 जब भी हम टेक्स्ट डिस्कस कर लेंगे उससे रिलेटेड कोई टास्क होंगी तो वो आपकी स्क्रीन पर अपीयर होंगी। आपको थोड़ा सा टाइम दिया जाएगा कुछ सेकंड्स का ताकि आप उसका आंसर गेस कर लें और जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं जिनमें उन टास्क का आंसर होगा वो अंडरलाइन की जाएंगी ताकि आपको टाइम मिल जाए खुद से आंसर सोचने के लिए। 1 था Markus macht eine Lehre। ये फल्श है क्योंकि ईमेल में लिखा गया है कि वो यूनी जाता है तो डेफिनेटली पढ़ता ही होगा, वो ट्रेनिंग या टीचिंग नहीं कर रहा। Gestern musste ich an dich denken. Erinnerst du dich noch an unser Gespräch über das viele Sitzen und wie wichtig es ist, sich zu bewegen? कहते कल मुझे तुम्हारा ख्याल आया था और तुम्हें क्या याद है हमारी वो कन्वर्सेशन जो हमने की थी बहुत सारा बैठने पर और कितना इम्पोर्टेंट है अपने आप को मूव करना, sich bewegen, to move। Also, ich habe gestern eine spannende Radiosendung gehört. Das Thema war Sitzen ist das neue Rauchen। Spannend कहते हैं exciting को। Klingt komisch, oder? Es ging zum Glück nicht ums Rauchen, denn ich habe es vor 2 Monaten endlich geschafft, damit aufzuhören। कहते हैं कितना फ़नी लगता है ना ये सेंटेंस के बैठना नई तरह का स्मोकिंग करना है। तो कहती है कि लकीली ये जो प्रोग्राम था वो स्मोकिंग के बारे में नहीं था। फिर अपना बताती है कि मैंने फाइनली 2 महीने पहले फाइनली मैनेज कर लिया है उसको छोड़ना, स्मोकिंग को छोड़ना ना। aufhören mit के साथ जब यूज़ होता है तो उसका मतलब है टू स्टॉप डूइंग, ठीक है। उसके बाद है जी falls du ein paar Tipps von mir brauchst, dann melde dich। अगर तुम्हें भी कुछ टिप्स चाहिए मुझसे तो आंसर बैक करो ना।
2 काफी इजी था. Markus ist seit kurzem nicht Raucher. ये falsch है. हाँ, अगर यहाँ पर Caroline होता तो ये richtig होता, right? In der Sendung ging es das Sitzen und jetzt fällt mir selbst auf, wie wenig man sich tatsächlich so bewegt. Meist nur vom Frühstückstisch an den Computer, dann aufs Sofa und inzwischendurch vielleicht kurz einkaufen. Und das ist höchst ungesund, eben vergleichbar mit Rauchen. कहती है कि जो प्रोग्राम में था वो इस बारे में था कि जो बैठना है, वो कहती है अभी मुझे भी जहन में यही आ रहा है कि हम कितना कम मूव करते हैं ब्रेकफास्ट टेबल से कंप्यूटर तक, फिर सोफे पर, और बीच में अगर थोड़ी शॉपिंग करने चले गए. और कहती है ये बहुत हाईली अनहेल्दी है, और बल्कि इसको कंपेयर किया जा सकता है किसके साथ? स्मोकिंग के साथ. उसके बाद कहती है कि auch beim Lernen ist Sitzen ja der Normalzustand und Bewegung die Ausnahme. कहती है कि लर्निंग जब हम करते हैं तब भी बैठना जो है नॉर्मल कंडीशन होती है, और जो मूवमेंट है वो एक एक्सेप्शन होती है कि उस तरह से लर्निंग नहीं की जाती. Bei mir wäre es genauso. मुझे भी ऐसा ही हो सकता था मेरे साथ भी. Wenn ich nicht einmal pro Woche mit meinen Neffen Ausflüge mit dem Rad machen würde. कहती है कि मेरे साथ भी ऐसा हो सकता था अगर मैं एक बार हफ्ते में अपने नेफ्यूज़ के साथ पिकनिक्स पर साइकिल पर ना करती होती तो. Das hält mich fit. वो मुझे फिट रखता है. Dagegen führen gute Ratschläge wie geh doch joggen bei mir meist zu nichts. कहती है कि उसके अगेंस्ट अगर ये मुझे रिकमेंडेशंस दी जाएं कि जाओ बाहर जाओ जॉगिंग करने, तो वो उसका मुझ पर कोई असर नहीं होता. 3 है Sitzen ist ähnlich gesundheitsschädlich wie Rauchen. कि सिटिंग भी सिमिलर है, उतनी ही हेल्थ के लिए डेंजरस है जितनी कि स्मोकिंग. तो ये रिश्तिश है जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया गया है. Vier, Caroline lebt vollkommen ungesund. के Caroline रहती है फुली अनहेल्दी. तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो बता रही है कि einmal pro Woche वो Ausflüge करती है mit ihren Neffen, तो ये फिर falsch है. Ich glaube, wenn man bei den Menschen etwas ändern will, dann muss man es ihnen leichter machen, an ihren Gewohnheiten etwas zu ändern. कहती है कि मुझे लगता है कि जब कोई लोग दूसरों को चेंज करना चाहते हैं तो उसको फिर उनके लिए इजी बनाना चाहिए, उनकी जो हैबिट्स हैं उनको चेंज करने के लिए. In der Sendung haben sie deshalb vorgeschlagen, dass Bürogebäude anders geplant werden sollten. फिर प्रोग्राम का दोबारा बताती है कि वहाँ पर इसलिए फिर सजेस्ट किया गया था क्या, कि जो ऑफिस बिल्डिंग्स हैं उनको डिफरेंटली प्लान किया जाना चाहिए. फिर इस बात पर वो कमेंट करती है spannende Idee, exciting idea. Das hat mich sofort an ein Bewerbungsgespräch erinnert. Damals war mir gar nicht bewusst, wie modern das Gebäude war. Ich habe nämlich zuerst den Aufzug nicht gefunden. वो कह रही है कि जो ये आइडिया है, मुझे इस आइडिया ने याद दिला दी किस चीज़ की, एक अपनी जो जॉब इंटरव्यू है उसकी. और वो कैसे? कहती है तब तो मुझे पता ही नहीं था इस बारे में कि वो बिल्डिंग कितनी मॉडर्न थी. और वो कहती है कि मुझे पहले तो लिफ्ट ही नहीं मिल रही थी उस बिल्डिंग में. Fünf richtig है, जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया गया था. Menschen brauchen Unterstützung, sportlicher zu werden. कि अगर वो स्पॉटी लोगों को बनाना चाहते हैं तो फिर उनको सपोर्ट चाहिए होती है. Eigentlich hätte mir da schon im Eingangsbereich die große, schöne, breite Stiege auffallen müssen. कहती है एक्चुअली मुझे एंट्री जो एरिया था वहाँ पर ही बड़ी सी प्यारी सी ब्रॉड सी जो सीढ़ियाँ हैं वो देख लेनी चाहिए थीं. तो वो कहती है आगे im Aufzug war es dagegen eng und ungemütlich. कहती है जो लिफ्ट थी वो उसके अगेंस्ट काफ़ी तंग थी और काफ़ी अनकंफर्टेबल थी. Außerdem war er sehr langsam.
या अगेन रेफर कर रहा है Aufzug को। तो कहती है इसके अलावा वो बहुत स्लो भी था, लिफ्ट बहुत स्लो भी थी। Auf der Stiege wäre ich natürlich viel schneller oben gewesen। कहती है अगर मैं सीढ़ियों पर से जाती तो मैं जाहिर सी बात है बहुत जल्दी ऊपर पहुंच जाती। Erst fand ich das eigenartig। कहती है मुझे पहले तो वो लगा कि जैसे बड़ा अजीब है, कुछ स्ट्रेंज है। Eigenartig, strange। Aber eigentlich ist es eine gute Methode, damit sich die Mitarbeiter mehr bewegen। कहती है लेकिन एक्चुअली ये बहुत अच्छा मेथड है ताकि जो वर्कर्स हैं ज़्यादा अपने आप को मूव कर सकें। Liebe Grüße aus Wien, Caroline। तो 6 का आंसर है vor dem Bewerbungsgespräch ist Caroline die Treppe hinaufgegangen। वो सीढ़ियों से बिल्कुल भी नहीं गई थी, वो Aufzug से गई थी, इसलिए ये falsch है। लेसन टाइल 2 में हमें 2 न्यूज़पेपर आर्टिकल्स दिए जाते हैं और उनके लिए हमें 20 मिनट्स का टाइम मिलता है और उनसे रिलेटेड हमें 3 टास्क को सॉल्व करना होता है। ये है जी Beispiel Nummer 7. In diesem Text geht es darum, dass das Wohnungsamt Hamburg billige Wohnungen für Wohngemeinschaften sucht, einen neuen Service für Wohnungssuchende anbietet oder gegen zu hohe Wohnungsmieten in der Stadt kämpft. 8. Vermieter interessieren sich für die Wohngemeinschaften, weil sie die Vorteile des Zusammenwohnens nutzen wollen, jungen Studierenden gerne helfen möchten oder sich ihre Wohnung nicht mehr leisten können. Thomas Schmidt sagt, dass die Studierenden nach einem Semester ausziehen, er die Wohngemeinschaften bei Problemen unterstützt oder überall in Deutschland ähnliche Projekte geplant sind. पहले आर्टिकल का टाइटल है Wohnen in Hamburg, हैम्बर्ग में रहना। Die Stadt Hamburg vermittelt seit diesem Herbst Zimmer an Studierende, die eine Wohnung suchen। तो सिटी हैम्बर्ग क्या कर रही है, वो मीडिएट कर रही है, सेंट्रल रोल प्ले कर रही है उन स्टूडेंट्स के लिए इसी साल के ऑटम से उन स्टूडेंट्स के लिए कमरा ढूंढने में जो कि रहने के लिए घर ढूंढ रहे हैं। अब इस तरह के रहने में इंटरेस्टिंग क्या है, Statt mit Geld bezahlen die jungen Leute für ihr neues Zuhause mit Hilfsarbeiten। के पैसे देने की बजाय अपने रहने के लिए यंग लोग जिनको ये कमरे मिलते हैं वो करते क्या हैं, अपने नए घर जो कि उनको कमरा मिल गया है उसके लिए उसके बदले में Hilfsarbeit कहते हैं अनस्किल्ड वर्क। कोई भी ऐसा काम जिसके लिए आपको पर्टिकुलर स्किल्स नहीं चाहिए होती वो आप बदले में ऑफर करते हैं। Für jeden Quadratmeter des Zimmers arbeiten Sie eine Stunde monatlich für Ihren Vermieter oder Ihre Vermieterin। कि हर एक क्वाड्राट मीटर, अब मिसाल के तौर पे कमरा अगर 15 क्वाड्राट मीटर है तो हर महीने उनको 15 घंटे देने पड़ेंगे। किसके लिए, ऐसे कुछ काम करने के लिए जो कि उनके लैंडलॉर्ड या लैंडलेडी को उन कामों को करवाने के लिए ज़रूरत होगी। फॉर एग्जांपल शॉपिंग हो गई, उनको बाहर वॉक पे ले जाना हो गया या इस तरह की कोई भी चीज़, राइट। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट मुझे लगा और ये मैं एक बस में एक बार जा रही थी तो वहाँ पे मैंने ऐसा ऐड देखा था, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, राइट। Welche Arbeiten Sie übernehmen, कौन से काम वो अंडरटेक करते हैं, वो हैं जी wird vorher genau festgelegt। उनको पहले ही सेट कर लिया जाता है, पहले ही टेबल टॉक के ज़रिए उनको डिटरमिन कर लिया जाता है। Sie gießen zum Beispiel die Blumen vor dem Haus। वो पानी दे सकते हैं पौधों को जो कि घर के बाहर हैं। Oder lesen aus der Zeitung vor। vorlesen कर सकते हैं, न्यूज़पेपर की पढ़ के सुना सकते हैं। Krankenpflege gehört ausdrücklich nicht zu ihren Pflichten। Krankenpflegen कहते हैं केयर ऑफ द सिक, तो वो डेफिनेटली वो नहीं है उनकी ड्यूटीज़ में से ये काम, क्योंकि Krankenpflege यहाँ पर प्रोफेशनल्स ही करते हैं, आम बंदे जिनको कोई स्किल ना हो उस बारे में वो ये काम नहीं करते। तो ये काफ़ी आसान काम है और ये काइंड ऑफ विन विन सिचुएशन होती है दोनों पार्टीज़ के लिए।
In Hamburg gibt es wenige günstige Wohnungen. Die Mieten steigen jährlich. ये तो इजी है, हमें समझ आ गया. Und jeden Herbst suchen Tausende neue Studierende ein bezahlbares Zimmer. हर साल हजारों नए स्टूडेंट्स एक ऐसा कमरा ढूंढते हैं जिसकी वो पेमेंट कर सकें. Auf der anderen Seite gibt es Menschen और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं die allein in einer großen Wohnung wohnen, जो कि अकेले बड़े से घर में रहते हैं. Und sich über Gesellschaft freuen और खुश होते हैं सोसाइटी पर. erklärt Thomas Schmidt, ein Mitarbeiter des Hamburger Wohnungsamtes. एक वर्कर हैं जो हैम्बर्ग के जो लिविंग कम्युनिटी या लिविंग उनका ऑफिस है जिसमें ऑफर्स होती हैं कि क्या आपको घर की अपॉर्चुनिटीज़ और फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, वहाँ पर वो काम करते हैं. तो ये सारी बातें वो समझा रहे हैं. Meist bieten ältere Menschen ein Zimmer gegen Hilfe an. ज़्यादातर एजेड लोग ही अपने कमरे ऑफर करते हैं बदले में हेल्प लेने के लिए. Doch auch Alleinerziehende oder Berufstätige, die viel auf Reisen sind, rufen bei Thomas Schmidt an. वो लोग भी थॉमस श्मिट को कॉल करते हैं जो कि सिंगल पेरेंट्स हैं या वो लोग जो कि अपने काम के सिलसिले में ज़्यादातर बाहर रहते हैं घर से, तो वो भी अपने कमरे ऑफर करते हैं. Nummer 8 था Vermieter interessieren sich für die Wohngemeinschaften, weil sie के जो लैंडलॉर्ड और लैंडलेडीज़ हैं वो क्यों इंटरेस्टेड होते हैं अपने जो कंबाइंड लिविंग के लिए, इसलिए क्योंकि die Vorteile des Zusammenwohnens nutzen wollen, कि वो बेनिफिट्स लेना चाहते हैं इकट्ठे मिलकर जो लिविंग का होता है उसके लिए. और ये नहीं है इसका रीज़न कि युंगन स्टूडियंटन ज्ञान हेल्फन मर्स्टन वो यंग स्टूडेंट्स की मदद नहीं करना चाहते और ना ही sich ihre Wohnung nicht mehr leisten können. यहाँ पर तो ऐसी कोई बात ही नहीं हुई कि वो अपने घर के रेंट खुद से नहीं दे सकते, तो इसलिए फिर वो उनकी हेल्प लेते हैं या उनको अपने कमरे ऑफर करते हैं. ऐसी भी यहाँ पर कोई भी बात मेंशन नहीं की गई. Der Erfolg zeigt, dass die Stadt Hamburg auf dem richtigen Weg ist. कि इतनी जो सक्सेस मिली है वो दिखा रही है कि जो सिटी हैम्बर्ग ने डिसीजन ये लिया था इस तरह के सर्विस ऑफर करने का वो सही रास्ते पर है. Oft bleiben die Studierenden bis zum Ende ihres Studiums in der Wohngemeinschaften. अपनी स्टडी के एंड तक ये स्टूडेंट्स वहीं पे रहते हैं कंबाइंड लिविंग कम्युनिटीज़ में. Und wenn es zwischendurch einmal Streit gibt, meint Thomas Schmidt, dann helfe ich. कि कभी कभार अगर कोई लड़ाई वगैरह हो जाए तो फिर मैं हेल्प कर देता हूँ. Aber das ist nur selten nötig. लेकिन इसकी ज़रूरत कम ही पड़ती है. Es funktioniert gut. Deshalb biete inzwischen auch viele andere Städte in ganz Deutschland erfolgreich Wohnen gegen Hilfe an. तो इस प्रोजेक्ट का नाम है Wohnen gegen Hilfe, रहना बदले में किसके, मदद के. तो इस तरह जर्मनी की काफ़ी सारी और सिटीज़ में भी ये प्रोजेक्ट्स सक्सेसफुल काम कर रहे हैं. 9 है Thomas Schmidt sagt, dass er die Wohngemeinschaften bei Problemen unterstützt, कि वो सपोर्ट करता है जब प्रॉब्लम्स हो जाएं शेयर्ड कम्युनिटीज़ में. जैसे कि उसने यहाँ पर हमें मेंशन करके बताया भी था कि वो हेल्प कर देता है अगर कोई लड़ाई या इस तरह की कोई बात हो जाए तो. अगर ओवरऑल टेक्स्ट की बात की जाए तो in diesem Text geht es darum, dass das Wohnungsamt Hamburg einen neuen Service für Wohnungssuchende anbietet. वो लोग जो कि घर ढूंढ रहे होते हैं उनके लिए एक नई तरह की सर्विस ऑफर कर रही है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है. सेकेंड न्यूज़ आर्टिकल की Aufgaben देख लेते हैं. 10. Im Text geht es darum, was die Lebensqualität verbessert, wie Junge und Alte miteinander umgehen oder wann man im Leben am zufriedensten ist. कि सबसे सेटिस्फाइड इंसान जिंदगी में कब होता है. Im mittleren Lebensalter sind Menschen mit Familie weniger gestresst. Spielt beruflicher Erfolg eine wichtige Rolle oder ist die Partnerschaft am wichtigsten? आप नोट करें यहाँ पर काफ़ी सारे सुपरलेटिव डिग्रीज यूज़ हुई हैं.
Ältere Menschen sind glücklicher, weil sie schon beruflichen Erfolg hatten, mehr Raum für ihre Hobbys haben oder sich noch jugendliche und fit fühlen. अब हम टेक्स्ट देख लेते हैं। इस आर्टिकल का टाइटल काफ़ी मज़े का है। ये एल्टा डेस्टो ग्लुकलिशा, द ओल्डर द हैप्पियर। और टेक्स्ट में क्या है ये देख लेते हैं। In einer Studie wurden Schweizerinnen und Schweizer gefragt, wie sie ihre Lebensqualität einschätzen। एक स्टडी में पूछा गया किससे? स्विस औरतों और मर्दों से कि वो अपनी जो लाइफ की क्वालिटी है उसको किस तरह से रेट करते हैं। Das Ergebnis überrascht। जो रिजल्ट था उसने हैरान कर दिया, अमेज कर दिया। Am glücklichsten, आई डोंट नो। बेशक 8-10 साल हम जर्मन सीखते भी रहे ना, फिर भी कभी कभी कुछ वर्ड्स हमें टंग ट्विस्टिंग करने पर मजबूर कर देते हैं और कभी कभी वर्ड सही प्रोनाउंस भी नहीं होते। तो am glücklichsten sind ältere Menschen, die in einer Partnerschaft leben und keine Kinder haben। तो सबसे ज़्यादा जो खुश थे वो लोग थे जो कि एजिड लोग थे और वो एक पार्टनरशिप में रहते थे, यानी हस्बैंड वाइफ कह लें या कोई भी दो पार्टनर्स कह लें, और उनके कोई भी बच्चे नहीं थे। तो इस रिजल्ट ने काफ़ी हैरान किया सबको। Der Psychologe Peter Lorenz bestätigt, जो साइकोलॉजिस्ट है जिसका नाम ये है, उसने क्या चीज़ कंफर्म की है कि Menschen fühlen sich mit zunehmendem Alter wohler। Zufrieden sind Menschen auch in jungen Jahren। उसने कहा है, कंफर्म किया है कि लोग बेटर फील करते हैं विद इंक्रीजिंग एज। वोल फीलन, टू फील एट ईज, टू फील कंफर्टेबल। तो फीलन वोला, टू फील बेटर ना, बेहतर फील करते हैं। सुफीन कहते हैं सेटिस्फाइड वो लोग भी होते हैं जो कि यंग एज या यंग ईयर्स में होते हैं। In der Mitte des Lebens gibt es allerdings ein Tief। के मिडिल एज में however एक लो भी होता है, और वो क्या है? Den 30 bis 40-Jährigen sind die Karriere und die Gründung einer Familie sehr wichtig। कि इन सालों में करियर और जो एक फैमिली को बनाना होता है, उसकी फाउंडेशन बनाना होता है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। Doch plötzlich stehen die Kinder im Vordergrund und Zeit für den Partner und persönliche Interessen wie Reisen, Theater, Sport und Lesen fehlt। तो यहाँ पर एक एक्सप्रेशन यूज़ हुआ है im Vordergrund stehen, जिसका मतलब है टू बी मोर इम्पॉर्टेंट, टू हैव प्रायोरिटी। तो क्या होता है जी, अचानक प्लट्सलिश, ऑल ऑफ अ सडन बच्चे जो हैं उनकी प्रायोरिटी हो जाती है, उनको प्रायोरिटी बना लिया जाता है, और जो टाइम है पार्टनर के लिए या अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए वो मिसिंग होता है, कम होता है। Deshalb sind die Leute in diesem Alter oft unzufrieden। इसलिए लोग इस एज में काफ़ी अनसेटिस्फाइड होते हैं। Mit steigendem Alter haben die Menschen dann wieder Zeit für ihre Interessen und realisieren, dass nicht nur ewige Jugend mit Fitness und glatter Haut glücklich macht। यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात दी गई है, बताई गई है, जो कि यूरोप में अक्सर ऐसा ही मैंने देखा है, नोट किया है। बसेस में जब मैं जाती हूँ तो एजेड लोगों को, कपल्स को देखती हूँ, वो बहुत खुश होते हैं। वैसे बिल्कुल नहीं होते जैसे हमारी कंट्रीज़ में, इंडिया पाकिस्तान में होते हैं। इंडिया पाकिस्तान में तो कहते हैं ना, बस 50 को क्रॉस कर लिया, अब जो है ना हमारी ओल्ड एज स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पर इंक्रीजिंग एज के साथ होता क्या है, लोगों को फिर से टाइम मिल जाता है अपने इंटरेस्ट के लिए, और वो रियलाइज़ करते हैं कि जस्ट जो हमेशा रहने वाली जो जवानी थी फिटनेस के साथ और स्मूथ स्किन के साथ, वही खुश नहीं करती, बल्कि खुश होने के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। तो वो जो अपने रेंट पर जाने के बाद इतने खुश होते हैं, ऐसी फ्रीडम इंजॉय करते हैं और कहते हैं अभी तो हमारी लाइफ स्टार्ट हुई है। और हमारी कंट्रीज़ में मुझे पर्सनली लगता है कि ऐसा नहीं होता। अगर आपके सिटीज़ में ऐसा है तो मुझे बताइए कि क्या कोई डिफरेंसेस हैं कि नहीं हैं यहाँ के एजिड कपल्स में और पाकिस्तान के एजिड कपल्स में। मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है। Elf का करेक्ट आंसर है बे। Im mittleren Lebensalter spielt beruflicher Erfolg eine wichtige Rolle। एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है प्रोफेशनल लाइफ
मिडिल एज में, जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया गया था। 12 का आंसर है ältere Menschen sind glücklicherweise sie mehr Raum für ihre Hobbys haben, जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया गया है कि उनके पास ज़्यादा रूम या स्पेस, ये रूम फिजिकल सेंस में नहीं है कि उनके पास ज़्यादा स्पेस होती है, ज़्यादा चांसेस होते हैं अपनी हॉबीज़ के लिए। Laut Psychologie Lorenz erhöhen Kinder die Zufriedenheit kaum, कि साइकोलॉजिस्ट लॉरेंस, जिनकी पहले भी हमने बात की थी, कि उनके मुताबिक बच्चे जो हैं वो कम ही सेटिस्फैक्शन को रेज करते हैं। kaum, hardly, रेज सेटिस्फैक्शन। Das Alltagsleben mit Kindern ist oft stressig, कि डेली लाइफ बच्चों के साथ काफ़ी स्ट्रेसफुल होती है। Häufig arbeiten beide Elternteile und die Tagesplanung ist schwierig, कि अक्सर काम करते हैं दोनों पेरेंट्स और जो दिन की प्लानिंग है वो भी काफ़ी मुश्किल होती है। Sich die Kinder kümmern, einkaufen, den Haushalt machen, immer hat man zu wenig Zeit, कि बच्चों का ख्याल करना, शॉपिंग करना, घर को मैनेज करना और कम ही टाइम होता है किसी के पास। फिर Nachwuchs bedeutet aber auch Glück, Nachwuchs कहते हैं ऑफस्प्रिंग ना, तो ऑफस्प्रिंग का मतलब खुशी भी है, trotz all dem Stress den er produziert, जो सारा स्ट्रेस वो प्रोड्यूस करता है उसके बावजूद ना, डिस्पाइट trotz. Der wichtigste Faktor für ein glückliches Leben ist ein Sozialleben, das funktioniert. Kommunikation, gemeinsame Zeit und Unterstützung im Freundes- und Familienkreis, कि एक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है, वो ये है अच्छी ज़िंदगी के लिए कि इंसान की एक सोशल लाइफ हो, वो इस तरह काम करती हो कि कम्युनिकेशन हो, मिलकर टाइम स्पेंड किया जाए, सपोर्ट सिस्टम हो, किसका, फ्रेंड और फैमिली सर्कल में एक सपोर्ट हो, एक दूसरे को मोटिवेट किया जाए, हिम्मत बंधाई जाए, तो ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। Sehen था, im Text geht es darum, wann man im Leben am zufriedensten ist, कि सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइड इंसान अपनी लाइफ में कब होता है। जैसे कि टाइटल ने भी हमें बताया कि ओल्डर यू आर हैप्पियर यू आर ना, यहाँ पर कोई बात नहीं की गई लाइफ क्वालिटी को बेहतर करने के लिए, और ना ही ये बताया गया है कि यंगस्टर्स और ओल्ड एज के बंदे किस तरह एक दूसरे के साथ डील करते हैं, उसके बारे में भी यहाँ कोई बात नहीं की गई थी। तो ये जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं ना टाइल्स वाई में, वो थोड़े से ट्रिकी होते हैं क्योंकि आपने पूरे टेक्स्ट की सेंस को समझकर इनको आंसर करना होता है। Lesen Teil 3, Arbeitszeit 10 Minuten. Lesen Sie die Situationen 13 bis 19 und die Anzeigen A bis J aus verschiedenen deutschsprachigen Medien. Wählen Sie, welche Anzeige passt zu welcher Situation. Sie können jede Anzeige nur einmal verwenden. Die Anzeige aus dem Beispiel können Sie nicht mehr verwenden. Für eine Situation gibt es keine passende Anzeige. In diesem Fall schreiben Sie 0. In den Sommerferien möchten junge Menschen Geld verdienen und suchen dafür passende Ferienjobs. ये हैं जी aufgaben और उनसे रिलेटेड Anzeigen। यहाँ पर ये बात हमें जहन में रखनी है कि 3 Anzeigen ऐसे हैं जो कि एक्स्ट्रा हैं, फिर भी हमें सारे पढ़ने पड़ेंगे ताकि कोई इन्फॉर्मेशन स्किप ना हो जाए। सबसे पहले हम Aufgaben डिस्कस कर लेते हैं। Beispiel: Tamara spricht mehrere Sprachen und ist sehr kommunikativ. 13. Johannes repariert gerne Fahrzeuge und möchte das später zu seinem Beruf machen, कि उसको बहुत अच्छा लगता है व्हीकल्स को ठीक करना और लेटर ऑन इसी को अपना प्रोफेशन बनाना चाहता है। Ricardo ist Literaturstudent. Im Sommer besucht er vormittags einen Sprachkurs. टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हमें ध्यान में रखना होता है क्योंकि अगर अवेलेबिलिटी ही नहीं है तो फिर वो जॉब हमारे लिए सूटेबल नहीं होती, इसलिए इस पॉइंट को हमें जहन में रख कर इसके लिए कोई ऐड को चूज करना होगा। 15. Miro ist sehr sportlich und es macht ihm nichts
aus, früh aufzustehen. ठीक है जी, जल्दी उठने में इसको कोई मसला नहीं है और वो बहुत स्पॉटी है. 16. Anne studiert Sport und möchte in den Ferien auf kleine Kinder aufpassen. छोटे बच्चों का ध्यान रखना चाहती है आने और पढ़ती है स्पोर्ट्स. 17. Florian möchte nachmittags arbeiten. Nachmittags, ne? Nicht vormittags. Körperliche Arbeit ist für ihn kein Problem. Physical जो लेबर वाला काम है उसके लिए कोई मसला नहीं है. Joanne liebt Bücher über alles und sucht einen 8-Stunden-Job für die Ferien. 8-hour जॉब चाहिए उसको छुट्टियों में करने के लिए और उसको बुक रीडिंग बहुत पसंद है और सारी तरह की बुक्स ना über alles. 19. Stella möchte im Sommer Erfahrungen für ihre Ausbildung zur Köchin sammeln. तो एक्सपीरियंसेस हासिल करना चाहती है समर में स्टेला. किस चीज़ का? जो कुक बन रही है तो उसकी एक्सपीरियंस हासिल करना चाहती है ताकि उसकी हेल्प हो सके उसकी ट्रेनिंग में. Anzeige A है Heckner Racing Motorradzubehör bietet technisch interessierten Jugendlichen gut bezahlte Ferienarbeit für Verkauf und Werkstatt. Schicke deine Bewerbung bis per E-Mail an. Betreff होना चाहिए Ferienjob. तो इस ऐड में जैसे कि हमें पता चल रहा है कि जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंटरेस्टेड बंदे हैं, यंगस्टर्स हैं, उनको एक छुट्टियों की जॉब मिलेगी और उसमें क्या करना है, आपने सेलिंग करनी है और वर्कशॉप पर काम करना है. और किस चीज़ की वर्कशॉप है जी? मोटरसाइकिल्स की है. तो ये किससे रिलेटेड सूटेबल ऐड लग रहा है, देख लेते हैं. यूहानस के लिए अनसाइगे आप बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि उसको शौक है रिपेयर करने का. फाहrzeuge कहते हैं व्हीकल्स, तो मोटो कार भी तो एक फाहrzeuग ही है ना. Anzeige B है EFH Fahrradfachmarkt braucht Lagermitarbeiter oder Lagermitarbeiterin für Transportarbeiten. तो इनको चाहिए, क्या चीज़ चाहिए? लागा कहते हैं स्टोर हाउस को, वेयर हाउस को. तो उनके लिए इनको वर्कर चाहिए. किस चीज़ के लिए? ट्रांसपोर्ट के काम के लिए. Teilzeitarbeit है जी im Juli August täglich 14 bis 18 Uhr. Beste Bezahlung. Bewerbungen richten Sie bitte an Frau Allegro oder rufen Sie uns an. और ये नंबर है. रिश्तन अन कहते हैं टू सेंड टू. तो जो आपने अपनी एप्लीकेशन सेंड करनी है वो इन खातून को करनी है. तो ये देख लेते हैं ये ऐड किसके लिए सूटेबल है और क्यों. फ्लोकियान के लिए ये काम बेस्ट इसलिए है क्योंकि एक तो वो नाखमिटाक्स में काम करना चाहता है, जैसे यहाँ पर ठेकलिश 14 bis 18 Uhr लिखा था. और सेकंड ये है कि यहाँ पर मेंशन किया गया था कि जो फिजिकल लेबर वाला काम है वो उसके लिए मसला नहीं है. और हमें पता है कि जब हम ट्रांसपोर्ट काम करते हैं या लागा में काम करते हैं तो हमें चीज़ों को उठाकर दूसरी जगहों पर रखना होता है. तो इसलिए ये काम इसके लिए कोई भी मसला नहीं करेगा और इसको मज़ा आएगा उसको करने में. Du brauchst einen rasanten Job. Wir haben ihn. तुम्हें चाहिए एक एक्साइटिंग जॉब, हमारे पास है वो. जॉब को रेफर कर रहा है ihn ना. Express Kurierdienst möchte sein junges und dynamisches Team verstärken und sucht für Juli und August Fahrradkuriere mit Freude an der Geschwindigkeit. थोड़े से डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं. तो ये एक्सप्रेस कुरियर सर्विस वालों को चाहिए अपनी यंग और डायनामिक टीम के लिए स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, उस टीम में ज़्यादा मेंबर्स ऐड करना चाहते हैं. तो इसलिए ढूंढ रहे हैं जुलाई और अगस्त में जो साइकिल कुरियर्स डिलीवर कर सके बंदे, जिनको खुशी हो स्पीड में ना. फ्रॉयडे जॉय प्लेयर और गिशविंडिशकाइट कहते हैं स्पीड या फिर पेस को. आगे है जी लिखा हुआ Fahrräder und Ausrüstung werden von uns gestellt. कि जो साइकिल्स हैं और जो इक्विपमेंट होगा या फिर जो आउटफिट्स हैं वो हमसे मिलेंगे आपको. और आर्बाइट्स बेगिन मॉर्गन्स अब 5 Uhr सुबह 5 बजे काम स्टार्ट हुआ करेगा. ईमेल बिटे अन, इस पर ईमेल कर दें. तो ये देख लेते हैं ये किसके लिए सूटेबल ऐड है. मीगो ज़िया स्पॉटलिश है, बहुत ही स्पॉटी है और उसको सुबह उठने में कोई मसला भी नहीं होता. तो उसके लिए ये जॉब इडियाल है. Anzeige D है Aushilfe gesucht. हेल्प ढूंढी जा रही है. Hotel Bergblick sucht für die kommende Sommersaison noch dringend eine Aushilfe, männlich, weiblich, für die Küche.
Hotel, fragen Sie nach Frau Konrad। ठीक है जी, ये होटल है जिसको कमिंग समर सीजन में जोमा जेजों कहते हैं जर्मन लैंग्वेज में। जेजों सुनने से आपको नहीं लगता जैसे ये फ्रेंच वर्ड है, कितनी अच्छी फील आती है ना जेजों, लेकिन ये भी आई थिंक जर्मन में ले लिया गया है, शायद परहैप्स फ्रेंच से, आई डोंट नो। अच्छा, तो उनको कहाँ डाइवर्ट करगी मैं लेके इसको। अच्छा, उनको ज़रूरी चाहिए हेल्प किसकी, मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, किचन के लिए ना। तो ये किसके लिए सूटेबल ऐड है ये देख लेते हैं। और यहाँ पर आपको ये बताती चलूँ कि आजकल काफ़ी सारे एड्स मैं भी अखबार में पढ़ती रहती हूँ, 3 ऑप्शंस लिखी होती हैं, मेनलिश, वाइबलिश और डिवर्स, यानी दूसरी सेक्सुअलिटीज़ के लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो ये थोड़ी डाइवर्सिटी को इलाबरेट करने के लिए वो लोग यूज़ करते हैं। ये आई थिंक पुराने एड्स हैं, तो जस्ट 2 ही ऑप्शंस मेंशन की गई हुई हैं। स्टेला चाहती है समर में एक्सपीरियंस हासिल करना, ताकि लेटर ऑन जो उसने अपनी ट्रेनिंग करनी है कुक के तौर पर, उसके लिए उसको एक्सपीरियंस मिल सके, गैदर करना चाहती है वो एक्सपीरियंस। तो इसलिए ये जो आउस हिल्फे की जॉब है, जो कि थोड़ी सी आपने हेल्प ही करनी होती है लोगों की, वो इसके लिए आइडियल है क्योंकि किचन का काम होगा। Kinderkrippe Max und Moritz sucht Vertretung wegen Mutterschaft 12 Monate ab August। किंडर क्रिपे कहते हैं जी चिल्ड्रन डे केयर सेंटर को, ये उसका नाम है। ढूंढ रहे हैं क्या, एक पर्सन ढूंढ रहे हैं जो कि एक उनकी मिटाबाइटागिन है, वो छुट्टी पे गई हुई हैं क्योंकि वो अपना एल्टन साइट लेना चाह रही हैं। यहाँ पर फतखेटुंग लिखा हुआ है, सब्स्टिट्यूट ना, कि एक बंदे की जगह पे कोई दूसरा बंदा अगर काम करे तो उसके लिए जर्मन में हम फतखेटुंग यूज़ करते हैं। तो 12 मंथ्स का ये काम है, शुरू कब होगा, अगस्त से। Sie sind ausgebildete oder ausgebildeter Erzieher, Erzieherin und haben ein Herz für kleine Kinder। आप स्किल्ड अगर नर्चरर हैं, डे केयर वर्कर हैं और दिल रखते हैं छोटे बच्चों के लिए। Wir bieten ein Arbeitsumfeld, in dem Sie Erfahrung und Persönlichkeit einbringen können। Bewerbungen unter, ये नंबर है या ये ईमेल आईडी है। तो यहाँ पर देखिए कि वो कह रहे हैं कि हम क्या ऑफ़र करते हैं, हम एक ऐसा वर्क इन्वायरमेंट ऑफ़र करते हैं जिसमें आप एक्सपीरियंस और अपनी पर्सनालिटी, आइनब्रिंगन कहते हैं, के साथ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसको इंपोर्ट कर सकते हैं और अपनी जो आप एप्लीकेशंस हैं वो यहाँ पर सेंड कर सकते हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा ऐड था जिसके लिए कोई भी सूटेबल हमारे पास पर्सन नहीं है। नेक्स्ट Anzeige है Sommerzeit, Urlaubszeit, Lesezeit। समर टाइम, छुट्टियों का टाइम, पढ़ने का टाइम, रीडिंग का ना। Du kannst gut mit Menschen umgehen, bist belesen und möchtest in den Ferien ganztags arbeiten। क्या आप लोगों के साथ अच्छे से डील कर सकते हैं। umgehen mit का मतलब है to deal with। bist belesen एजुकेटेड हैं, वेल रेड हैं और चाहते हैं छुट्टियों में पूरा दिन काम करना। Dann bist du die perfekte Urlaubsvertretung in unserer Buchhandlung am Alten Markt in Salzburg। तो ये फिर आप परफेक्ट हैं हमारी छुट्टियों के, अगेन वही सब्स्टिट्यूट के तौर पर काम करने के लिए, क्योंकि इनके अपने जो मिटाबाइटा या मिटाबाइटागिन होंगे वो छुट्टियों पर गए हुए हैं और ये इनकी बुक शॉप है जहाँ पर आपने काम करना है, ये है जी सिटी। तो देख लेते हैं ये ऐड किसके लिए अच्छा रहेगा। पहले मैंने शायद इस नाम को ठीक से प्रोनाउंस नहीं किया था, ये है जी इवोन। इवोन liebt Bücher über alles und sucht einen 8-Stunden-Job für die Ferien। तो यहाँ पर ganztags था और रीडिंग भी अच्छी लगती है, तो यहाँ पर है भी काम बुखहांडलुंग में, तो इसलिए इवोन के लिए ये जॉब बिल्कुल अच्छी रहेगी। ये अनसाइगे एक्स्ट्रा है, इसको आप वीडियो पॉज करके चेक कर सकते हैं। Hamburger Grill, Eddie und Sam sucht für Jahresstelle erstmöglich Koch oder Köchin। Voraussetzung क्या है जी, रिक्वायरमेंट berufserfahrung, वर्क एक्सपीरियंस चाहिए und Englischkenntnisse और इंग्लिश नॉलेज। Guter Verdienst, Bewerbung Sie sich bei एडी मोआ और ये नंबर है। ओके जी, ये हमें चाहिए 1 साल के लिए जॉब आई है, ठीक है, और उनको जितनी जल्दी हो सके उतना चाहिए, एक कुक मेल या फीमेल, और ये 2 उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये ऐड किसी के लिए भी सूटेबल नहीं है क्योंकि ये 1 साल के लिए चाहिए और वर्क एक्सपीरियंस भी मांग रहे हैं।
Wir bieten die ideale Beschäftigung für die Ferien. हम ऑफर करते हैं आइडियल जॉब छुट्टियों के लिए. Unsere Stadtbibliothek sucht Aushilfe oder sucht Aushilfen zur Neugestaltung der Leseecke Kinder- und Jugendbücher. हमारी जो सिटी लाइब्रेरी है वो ढूंढ रही है हेल्प किसके लिए, जो कि रिक्रिएट किया गया है, नया डिज़ाइन किया गया है एक रीडिंग कॉर्नर जिसका नाम है बच्चों और यंगस्टर्स की बुक्स. उसके लिए इनको हेल्प चाहिए. Circa 4 Stunden pro Tag frei Zeiteinteilung. तकरीबन 4 घंटे पर डे काम होगा और फ्री डिवीजन ऑफ टाइम हो सकती है. Fremdsprachen von Vorteil. फोन Vorteil कहते हैं एडवांटेज होना, कि अगर आपके पास फॉरेन लैंग्वेजेस की नॉलेज है तो वो एडवांटेज हो सकता है आपको उसका. Die Bezahlung erfolgt nach Stunden. कि जो आपकी पेमेंट होगी वो घंटों के हिसाब से की जाएगी. Bewerbungen, यहाँ पर आप अपनी एप्लीकेशन सेंड कर सकते हैं. रिकार्डो लिटरेचर स्टूडेंट था और इसलिए वो समर्स में वैसे भी फॉर्मिटाग्स में एक लैंग्वेज कोर्स विजिट कर रहा था, तो उसके लिए ये ऐड इसलिए सूटेबल है क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है फ्राई साइट आइनटाइलुंग, और वैसे भी 4 आवर्स पर डे काम है तो काम भी इतना ज़्यादा नहीं है और लिटरेचर का स्टूडेंट है तो इसलिए उसको बुक्स का काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होगा. रियल लाइफ एग्जाम में तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम बाइशपील को चेक करें, लेकिन मॉडल टेस्ट सॉल्व करते हुए आप इनको ज़रूर देखा करें कि करेक्ट आंसर्स किस तरह से आए हैं और उनके लिए क्या रीज़न हो सकती है. जहाँ तक बात इस एग्जाम्पल की है इसको हम स्किप करेंगे क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लेंथी हो रही है. Teil 4 Arbeitszeit 15 Minuten. Lesen Sie die Texte 20 bis 26. Wählen Sie, ist die Person für eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf deutschen Autobahnen? Ja oder nein? Geschwindigkeitsbeschränkung oder Geschwindigkeitsbegrenzung कहते हैं स्पीड लिमिट को. तो क्या ये पर्सन स्पीड लिमिट के जर्मन ऑटोबान जो फ्री वे है उस पर होनी चाहिए स्पीड लिमिट, उसके फॉर में है कि नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर फॉर लिखा हुआ है, उसके फॉर में है कि नहीं आपने या oder nein में आंसर करके बताना है. Auf deutschen Autobahnen kann man oft so schnell fahren, wie man möchte. Das gefällt nicht allen. In einem Internetforum lesen Sie Kommentare zur Frage Höchstgeschwindigkeit 120 Kilometer pro Stunde. Höchstgeschwindigkeit हाईएस्ट जो स्पीड लिमिट है क्या 120 किलोमीटर पर होनी चाहिए कि नहीं पूछा जा रहा है ना. तो जो सारे लोग कमेंट करते हैं वो कमेंट्स आपने पढ़ने हैं और उनको फिर इस तरह से आंसर करना है कि क्या वो उसके फॉर में है कि अगेंस्ट में है ना. अभी थोड़ी ही देर में हम इन सभी के कमेंट्स डिस्कस करने लगे हैं. बाइशपील हमें हमेशा की तरह सॉल्व करके बता दी गई है जिसको आप वीडियो पॉज करके चेक कर सकते हैं. Geschwindigkeitsbeschränkungen in Städten und auf Landstraßen sind wichtig und gut, aber auf Autobahnen wären sie meiner Meinung nach eine echte verkehrspolitische Fehlentscheidung. कहता है कि जो फाबियन कहता है कि जो आपकी स्पीड लिमिट है सिटीज़ में और जो गांव की रोड्स पर होती है वो अच्छी है और इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कहता है कि मेरा ख्याल में माइना माइनुंग नाख आई थिंक सो इन माय ओपिनियन जो आपकी एक्सप्रेस वेज हैं उनमें अगर ये डिसीजन लिया गया तो वो एक बैड डिसीजन होगा और पॉलिटिकली ये जो ट्रांसपोर्टेशन की पॉलिसी है इस डिसीजन को ये बिल्कुल बैड और रॉन्ग डिसीजन कह रहा है कि मेरे ख्याल में तो ऐसा है भाई. Viele Unfälle passieren doch, weil die Leute auf der rechten Spur viel zu langsam fahren. कहता है कि बहुत से एक्सीडेंट्स होते हैं तब जबकि लोग राइट ट्रैक पर बहुत आहिस्ता चल रहे होते हैं. Ich lasse mich jedenfalls auf vierspurigen Straßen nicht beschränken. कहता है मैं तो अपने आप को किसी भी हाल में 4 ट्रैक रोड्स पर लिमिट नहीं करवाना चाहता. लेकिन फर्स्ट लाइन ऐसे लगता है ना जैसे कि ये कह रहा है कि हाँ मैं तो इस हक में हूँ कि बहुत अच्छा है कि स्पीड लिमिट्स होनी चाहिए. आप आने आके सारा काम क्लियर कर दिया है राइट. तो Fabian Geschwindigkeitsbeschränkungen के
गेगन है तो इसलिए ये 9 है। Ich fahre jährlich 30.000 Kilometer Auto, vor allem nachts. Die Strecke Salzburg-Köln schaffe ich deutlich unter 6 Stunden. Mit Tempolimit wäge es sicher eine Stunde mehr. Klar ist es gefährlicher, mit 180 Kilometer pro Stunde zu fahren. Aber wer aufmerksam Auto fährt, minimiert das Risiko und spart Zeit। क्रिस्टियान ने बहुत क्लियर अपना पॉइंट रख दिया है कि वैसे नॉर्मली वो 6 घंटे में इस ट्रैक पर गाड़ी चलाकर पहुंच जाता है, लेकिन कहता है अगर टेम्पो लिमिट हुई तो फिर 1 घंटा ज़्यादा हो जाएगा। कहता है ये भी क्लियर है कि काफ़ी डेंजरस होता है 180 किलोमीटर पर आवर गाड़ी चलाना, लेकिन कहता है कि जो अलर्ट होकर गाड़ी चलाता है वो मिनिमाइज करता है रिस्क को और बचाता है अपना टाइम। इसलिए क्रिस्टियान का आंसर भी 9 है। अब देखते हैं कि इस बारे में हमारी ज़ोफी क्या कहती है। Wer gegen das Tempolimit ist, spricht oft von der deutschen Regulierungswut। कहती है कि जो स्पीड लिमिट के खिलाफ है ना, वो किस लिए है? क्योंकि वो बात करता है अक्सर उस गुस्से में कि जो जर्मन रेगुलेशंस और रूल्स है ना, उसका गुस्सा उन पर निकालता है कि जो टेम्पो स्पीड लिमिट की बात करते हैं ना। तो कहती है कि vielleicht stimmt es ja, dass die Deutschen normalerweise viel regeln wollen, कि एग्री करती हूँ मैं इस बात पर कि जो जर्मन है नॉर्मली बहुत से रूल्स चाहते हैं। doch schauen wir uns mal फिर हम देख लेते हैं। kaum ein anderes Land hat kein Tempolimit। कहती है कम ही होगा कोई और ऐसी कंट्री जिसकी स्पीड लिमिट ना हो जिसकी रोड्स पर ना। Persönliche Freiheit zu entscheiden ist ein ziemlich schwaches Argument। कहती है कि पर्सनल जो फ्रीडम है उसको चूज करना ये एक काफ़ी एक्चुअली वीक आर्ग्यूमेंट है। Denn bei Tempo 200 gefährdet man nicht nur sich selbst, sondern alle anderen mit। कहती है कि जो स्पीड है 200 वो सिर्फ इंसान को खुद को ही डेंजर में नहीं करती बल्कि सारे सभी दूसरों को भी करती है। तो इससे आपको क्या लगता है कि वो फॉर में है कि अगेंस्ट में? तो अगर आपने ठीक गैस किया है तो ज़िफ़ी के लिए आंसर या है। Patrick कहता है In der Schweiz gilt das maximale Tempo von 120 Kilometer pro Stunde auf Autobahnen. So habe ich das Autofahren gelernt। अब वो कंपेयर कर रहा है जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड को, क्योंकि कहता है कि स्विट्ज़रलैंड में मैक्सिमम जो लिमिट है वो 120 है फ्री वे पर, एक्सप्रेस वे पर। तो कहता है फिर Wenn ich dann nach Deutschland komme, bin ich überrascht, dass es eigentlich mehr Staus gibt als bei uns und nicht schneller geht। कहता है मैं तो इधर आके हैरान ही हो गया और एक्चुअली यहाँ पर ज़्यादा जो हैं ट्रैफिक जैम्स होते हैं और ज़्यादा चलती गाड़ी चल भी नहीं सकती, अगर स्टाउस हों तो कैसे हम जा सकते हैं। Außerdem stresst es mich ziemlich, wenn die ganze Zeit jemand überholt। कहता है उसके अलावा मुझे बहुत स्ट्रेस देती है ये चीज़ कि हर टाइम मेरी गाड़ी को कोई गाड़ियाँ ओवरटेक कर रही होती हैं, इसको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, राइट। तो फिर पैट्रिक भी स्पीड लिमिट के फॉर में है इसलिए ये या है। स्टीफान कहता है Bei Tempo 120 kann man mit Tempomat gelassen fahren कि अगर 120 हो लिमिट तो फिर बंदा क्या करता है, एक क्रूज कंट्रोल के साथ जा सकता है जिससे गाड़ी ऑटोमेटिकली बीप करना शुरू कर देती है अगर स्पीड ज़्यादा हो जाए तो। Einen deutlichen Zeitverlust kann ich persönlich nicht feststellen कि अगर टाइम वेस्ट हो रहा है तो उसका पर्सनली मैं डिटरमिन नहीं कर सकता। Ich bin selbst im Außendienst und fahre circa 50.000 Kilometer pro Jahr। कहता है मैं खुद जो है फील्ड वर्क करता हूँ और हर साल तकरीबन इतने किलोमीटर्स चलता हूँ। Mir würde jedenfalls keine Freiheit genommen। मुझसे इन एनी केस कोई मेरी जो फ्रीडम है नहीं ली जा रही। Wenn ich mal schnell fahren will, dann geht es auf eine spezielle Trainingsstrecke
wo ich mich mit einem Rennwagen austoben kann, ohne andere zu gefährden। कहता है कि मुझसे मेरी कोई फ्रीडम नहीं ली जा रही, अगर मैं बहुत तेज़ गाड़ी चलाना चाहता हूँ तो उसके लिए स्पेशल ट्रैक्स बने हुए हैं ट्रेनिंग के। मैं अपनी जो है मेरी रेस कार है वहाँ ले जाकर तो खुद बहुत ज़्यादा तेज़ चलाकर अपना जो मेरी है गुस्सा है मैं उसको निकाल सकता हूँ, या जो भी मैं चाहता हूँ वहाँ उस ट्रैक पर कर सकता हूँ तेज़ तेज़ गाड़ी चलाकर प्रैक्टिस। ohne andere zu gefährden, दूसरों को डेंजर में डाले बगैर। ये स्टीफन का ख्याल है जी। तो जब दूसरों को डेंजर जोन में नहीं लाना चाहते स्टीफान, तो वो भी इसके फॉर्म में है, तो या है। खगोला कह रही है कि ein Tempolimit ist ideologischer Unsinn, der immer wieder einmal aufgewärmt wird। कहती है कि जो स्पीड लिमिट है वो आइडियोलॉजिकली एक क्या है, उनजिन कहते हैं नॉनसेंस को ना, कि आइडियोलॉजिकली ये नॉनसेंस है जो कि हमेशा बार बार हीट अप की जाती है, ये डिबेट लाई जाती है बार बार। wer will kann ja langsamer fahren, जो चाहता है वो शौक से आहिस्ता चल सकता है, आहिस्ता गाड़ी चला सकता है। Ich habe kein Problem damit, मुझे कोई मसला नहीं है उससे। Wenn wir das einzige Land ohne Beschränkungen auf Autobahnen bleiben, कि जब हम अकेली ही कंट्री रह जाए पूरी दुनिया में जिसकी एक्सप्रेस वेज पर कोई भी स्पीड लिमिट्स ना हो। Die meisten Unfälle passieren sowieso dort, wo es Tempolimits gibt। कहती है ज़्यादातर जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, वहाँ होते हैं जहाँ पर स्पीड लिमिट्स होती हैं। तो ये जो आर्ग्यूमेंट दे दिया है ना खगोला ने कि ज़्यादा एक्सीडेंट्स तो वहाँ होते हैं जहाँ स्पीड लिमिट्स होते हैं, तो बेसिकली यही कहना चाह रही है कि हमारी कंट्री ऐसे ही ठीक है विदाउट स्पीड लिमिट्स, तो इसलिए फिर 9 है। Severin का ख्याल है seien wir mal ehrlich, wer schnell fahren will, tut das auch, egal ob es eine Beschränkung gibt oder nicht। कहती है फ्रैंकली अगर हम बात करें तो जो जल्दी गाड़ी चलाना चाहता है उसको जो है ना टेम्पो लिमिट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। So viel Polizei kann man gar nicht bezahlen, कि इतने ज़्यादा पैसे तो बंदा पुलिस को पे कर ही नहीं सकता। In Deutschland wissen wenigstens alle, कि सबको पता है जर्मनी में एटलीस्ट, dass jeden Moment einer mit 200 Kilometer pro Stunde von hinten angerast kommen kann, कि हर किसी को पता है कि कभी भी किसी भी मोमेंट पीछे से कोई गाड़ी अनगेरास्ट कॉमन का मतलब है टू कम रशिंग अप, तेज़ी से स्पीड में आती हुई गाड़ी कि कभी भी पीछे से आ सकती है। Immerhin führt das noch dazu, dass die Leute ordentlich Auto fahren können, कि किस चीज़ पर फिर लीड करती है चीज़ के लोगों को एटलीस्ट ऑर्डरली गाड़ी चलानी आती हो या गाड़ी चला सकते हों। तो किसी स्पेसिफिक लाइन से तो आइडिया नहीं हो रहा था, लेकिन ओवरऑल जो एक बात की है जेवगीन ने तो ये भी उसके अगेंस्ट ही लग रही है कि जो Geschwindigkeits Beschränkungen है वो नहीं होनी चाहिए, इसलिए फिर ये 9 है। Lesen Teil 5, Arbeitszeit 10 Minuten. Lesen Sie die Aufgaben 27 bis 30 und den Text dazu. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung A, B oder C. Sie informieren sich über die Hausordnung eines Fitnessstudios, in dem Sie kürzlich Mitglied geworden sind। थोड़े ही अरसे पहले आप रिसेंटली कह लें कि जिसकी मेंबर बनी है एक फ़िटनेस स्टूडियो की, उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन ले रही हैं कि उसके हाउस रूल्स क्या हैं। ये है जी हाउस ऑर्डनूंग, जिसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, लेकिन उनसे पहले Aufgaben। 27 है ein Handtuch, kann man an der Rezeption für 7 Euro kaufen, soll man für das Training dabei haben oder ist in der Sauna nicht unbedingt notwendig। unbedingt notwendig इस तरह के वर्ड्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं, और जब भी आप बे आइंस के मॉडल टेस्ट सैंपल सॉल्व करें तो जो भी नई वोकेबलरी आपको
मिलती है, आप साथ साथ उसको याद करते जाएं। हाँ, लेकिन निगेशन को कभी मत भूलिएगा क्योंकि इससे भी हमारे आंसर्स रॉन्ग हो सकते हैं। Das Fitnessstudio schließt an Wochenenden eine halbe Stunde früher als in der Woche, verlangt 5 Euro, wenn man seinen Ausweis nicht dabei hat oder kann bei Verlust einen neuen Ausweis ausstellen. Die Kunden sollen die Duschen ohne Schuhe betreten, die Schuhe wechseln, wenn sie von draußen kommen oder zum Training keine persönlichen Gegenstände mitbringen. 30 है लाउड हाउसordnung darf man। A1 में हमने लाउड पढ़ा था कि नॉइजी को लाउड को कहते हैं, लेकिन इस सिचुएशन में लाउड का मतलब है अकॉर्डिंग टू। तो जो हाउस रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग क्या कर सकता है इंसान, क्या चीज़ अलाउड है। Essen von zu Hause mitbringen, im Studio sein Mobiltelefon benutzen oder auf den Terrassen rauchen. Fitnessstudio Hausordnung allgemein कहते हैं जनरल को। तो जनरल रूल्स क्या है? Die Hausordnung ist für alle Mitglieder und Besucher des Fitnessstudios verbindlich। कि ये जो रूल्स हैं सारे के सारे मेंबर्स और विजिटर्स जो कि इस फिटनेस स्टूडियो में आते हैं उनके लिए कंपलसरी हैं। verbindlich कंपलसरी। Beim Betreten des Studios ist der Nutzer verpflichtet, seinen Ausweis an der Rezeption abzugeben। कि अगर एंट्री करनी है आपने स्टूडियो में तो फिर जो यूज़र है उसके लिए क्या ज़रूरी है कि वो अपना आईडी कार्ड जो है वो रिसेप्शन पर दे दे। abgeben, to give, to submit। Im Verlustfall kostet der Ersatzausweis 5 Euro। कि अगर खो गया है आपका आईडी डॉक्यूमेंट तो फिर आपको जो रिप्लेसमेंट डॉक्यूमेंट या रिप्लेस्ड आईडी मिलेगा उसकी कीमत 5 यूरो होगी। Es sei denn, der Verlust ist vom Studio zu vertreten। हाँ, अगर ये प्रूव हो जाए, अनलेस, एस साई देन कहते हैं अनलेस को, अनलेस के जो गुम हुई है चीज़ वो स्टूडियो की तरफ से हुई है तो फिर आपको ये पैसे नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपने खुद गुम किया है कार्ड तो फिर आपको 5 यूरो देने पड़ेंगे रिप्लेसमेंट कार्ड बनवाने के लिए। 28 था das Fitnessstudio। इसका करेक्ट से है kann bei Verlust einen neuen Ausweis ausstellen। कि अगर पुराना आपका आईडी कार्ड खो जाए तो आपको एक नया आईडी कार्ड इशू करता है। तो इसका जो आंसर बे इसलिए नहीं होता कि verlangt 5 Euro wenn man seinen Ausweis nicht dabei hat, कि वो डिमांड नहीं करते 5 यूरो अगर आपके पास कार्ड नहीं है तो आप घर जाकर दोबारा उसको ला कर तो एंटर हो सकते हैं। और ये जो टाइमिंग वाली बात है ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि आगे हम देखेंगे कि टाइमिंग भी डिफरेंट है इस ऑप्शन से, तो इसलिए फिर 28 का आंसर से है। Nutzung, Use। Das Studio ist montags bis samstags von 6 Uhr bis 24 Uhr, Sonn- und feiertags von 9 Uhr bis 22 Uhr geöffnet। टाइमिंग्स आपने नोट कर ली हैं। Wir bitten Sie, mit dem Training nicht später als eine halbe Stunde vor Schließen des Studios zu beginnen। कि आखिरी आधे घंटे में हम आपको सजेस्ट करते हैं कि अपनी आप जो ट्रेनिंग है वो आखिरी आधे घंटे से पहले ही शुरू कर लें तो बेहतर है, वरना फिर आपको टाइम ही नहीं मिलेगा ज़्यादा अपनी ट्रेनिंग करने के लिए। Im gesamten Gebäude und auf den Terrassen besteht Rauchverbot। ठीक है जी, सारी की सारी बिल्डिंग में और टेरेसेस में अलाउड नहीं है सिगरेट पीना। Bitte schalten Sie Ihr Handy aus। मोबाइल भी आपने बंद करना है। Mitgebrachte Speisen und Getränke dürfen nur im Lounge und Theken-Bereich eingenommen werden। कि जो आपके साथ लाए गए फूड है या ड्रिंक्स हैं वो आप कहाँ पर अलाउड हैं कि आप खा सकें या पी सकें, वो है जी लाउंज में और बार एरिया में। 30 था laut Hausordnung darf man
एसन फॉन सुहाउसे mitbringen के साथ लाया जा सकता है, जैसे कि यहाँ पर है mitgebrachte Speisen und Getränken, साथ लाए गए फूड और ड्रिंक्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी नहीं है कि हम मोबाइल टेलीफोन नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि यहाँ पर है कि नहीं यूज़ कर सकते ना, और ना ही हम टेरेस पर स्मोकिंग कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर Rauchverbot है। Sauberkeit und Hygiene, क्लीनिनेस और हाइजीन से रिलेटेड कुछ रूल्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, और वो हैं Wir bitten Sie während des Trainings immer ein Handtuch mit sich zu führen und damit die Auflageflächen an der Geräten abzudecken, कि हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ट्रेनिंग के दौरान एक टॉवल आपके पास होना चाहिए। यह एक्सप्रेशन जहाँ जो यहाँ पर यूज़ हुआ है वो है etwas mit sich führen, जिसका मतलब है टू कैरी, तो हमेशा आपको कैरी करना होगा एक टॉवल। उसके साथ आपने करना क्या है कि आप जो गेरेटे कहते हैं अप्लायंसेस जो कि उस फिटनेस स्टूडियो में होंगे, उनकी जो सीटिंग है auf Lageflächen, उनकी सीटिंग्स को आपने उस टॉवल के साथ कवर करना है, अपटेकन टू कवर। तो auflage Fläche होता है सीटिंग, और ये उसका प्लूरल यहाँ पर यूज हुआ है। गेगेटे हमें पता है कि अप्लायंस को कहते हैं। Sollten Sie keins dabei haben, stellen wir Ihnen für 7 € ein Handtuch zur Verfügung. zur Verfügung stellen होता है to supply, to provide, कि अगर आपके पास कोई भी नहीं है, काइंस यहाँ पर handtuch को ही रेफर बैक कर रहा है कि अगर आपके पास कोई भी नहीं है तो हम 7 € का आपको दे देंगे। Das nach Gebrauch an der Rezeption abzugeben ist, उसको लेकर आपने घर नहीं चले जाना, वो आपका नहीं हो जाएगा, बल्कि आपने यूज़ करने के बाद वापस देकर जाना है रिसेप्शन पर। Benutzen Sie die Sauna bitte nicht, ohne ein Handtuch unterzulegen, um so jegliche Berührung mit den Holzteilen auszuschließen। अच्छा, जो फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस है ये तो इजी है, हमें समझ आ जाता है, लेकिन सेकंड पार्ट में थोड़े से मुश्किल लफ्ज़ हैं और हमें थोड़ी मुश्किल होती है उसको समझने में। तो रियल लाइफ एग्जाम में जब ऐसा हो तो आपने परेशान नहीं होना, बल्कि ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उसको समझने की कोशिश करनी है। अगर वैसे इनके हमें मीनिंग्स ना भी आते हों तो हम समझ सकते हैं कि हमने साउना तब तक यूज़ नहीं करना जब तक कि हमारे पास एक टॉवल ना हो, और वो टॉवल हमें किस लिए चाहिए, ताकि हम उसको नीचे रख सकें। उल्टा लेगन, टू लाई अंडर, ना टू अंडर ले। ठीक है, तो ये क्लिशे कहते हैं एनी काइंड ऑफ, बेहूंग कहते हैं कांटेक्ट। पहली बार जब मैंने ये वर्ड सुना था, एक न्यूज़ रिपोर्ट में सुना था, और वो वर्ड इकट्ठा 2 वर्ड्स के साथ यूज़ हुआ था, बेहूंग्स आंगस्ट, फियर ऑफ टच ना, तो तब से मुझे ये वर्ड याद है। अच्छा, उसके बाद कहते हैं कि क्या टच ना हो सके, कि आपकी बॉडी जो है होल्स्टाइलन के साथ टच ना हो सके। होल्स्टाइलन कहते हैं वुडन पीसेस को ना, तो वुडन पीसेस जिससे जाउना बनता है उसके साथ आपकी बॉडी टच ना हो सके, उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपको टॉवल रखना होगा नीचे। 27 का आंसर है ein Handtuch soll man für das Training dabei haben, कि एक टॉवल आपको चाहिए होगा ट्रेनिंग के लिए। अच्छा, यहाँ पर उसको ख़रीद नहीं सकते हम, क्योंकि ये जस्ट एक ऑफ़र है जो कि हमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब हम घर जाएंगे उससे पहले हम उसको रिटर्न करना होगा। और ये जो निस्ट है उसकी वजह से ये निगेट हो गया है। अगर ये निस्ट यहाँ पर ना होता तो भी ये वाली ऑप्शन करेक्ट होनी थी। ein Handtuch ist in der Sauna unbedingt notwendig, के हर हाल में बहुत कंपलसरी है आपको टॉवल यूज़ करना। ये निश्ट की वजह से ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाती है। Es wird empfohlen, mit festen Schuhen zu trainieren. Bitte tragen Sie in den Trainingsräumen nur Schuhe, die Sie vorher nicht im Freien benutzt haben. Im Freien, in the open ना, कि आपने जो बाहर जूते पहने हैं वो ना पहने हों जब आप ट्रेनिंग करें। और ट्रेनिंग के लिए सजेस्ट ये किया जाता है कि आप स्टेबल जूते पहने, ये नहीं है कि आपको जूते तंग कर रहे हैं या लूज़ हैं और आप फिर भी वो पहन के ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसमें फिर डिस्टर्बेंस होती है। Tragen Sie in den Duschen und in der Sauna immer Badeschuhe. ठीक है जी, आपने बाथ शूज़ पहनने हैं, जो आपके स्लिपर्स होते हैं वो आपने पहनने हैं जब आप नहाएंगे या फिर सोना को यूज़ करेंगे। तो
तो 29 था die Kunden sollen, इसका करेक्ट आंसर है die Schuhe wechseln, wenn sie von draußen kommen। तो अगर आप बाहर से कोई और शूज़ पहनकर आए भी हैं तो यहाँ पर नोटिस में लिखा हुआ है bitte tragen Sie in den Trainingsräumen nur Schuhe, die Sie vorher nicht im Freien benutzt haben, कि जो आपने बाहर नहीं यूज़ किए हुए वो शूज़ पहने। हाफ्टुंग कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को। इस तरह के नोटिसेस आपको काफ़ी सारी शॉप्स में, यहाँ पर आर्ट्स प्रैक्टिस में भी दिखेंगे। और इसमें होता क्या है, जैसे कि हमारी कंट्रीज़ में भी होता है ना कि अगर आपकी चीज़ें गुम गई तो हम जिम्मेदार नहीं हैं, तो इसमें भी यही चीज़ होती है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है Beim Verlassen des Studios achten Sie bitte darauf, dass Sie keine persönlichen Gegenstände in den Räumen vergessen, कि जब आप स्टूडियो छोड़कर जा रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि कोई भी पर्सनल जो आपकी आइटम्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको रूम्स में ना भूलें। Für den Verlust von Gegenständen, die nicht für das Training benötigt werden, übernimmt das Studio keine Haftung, कि अगर जो चीज़ें गुम हो गई, कौन सी चीज़ें जो कि नहीं चाहिए आपको ट्रेनिंग के लिए, यहाँ पर देखें ये रिलेटिव साथ यूज़ हुआ है, जो कि आपको ट्रेनिंग के लिए नहीं चाहिए, उनके बारे में जो स्टूडियो है कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेगा। übernimmt टेक्स ओवर ना। इस वीडियो में सॉल्व किया जाने वाला एग्जाम लिया गया है गोयथे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे लाइक और कमेंट करके बताइए। आपके लाइक्स, कमेंट्स, व्यूज़ मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब तक नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन भी एक्टिव कर लें। अपने लैंग्वेज लर्निंग फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोज़ को शेयर करते रहें ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। चूस।